साथियों, आज नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। साथियों, नया साल अपने साथ एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं दो मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन का कार्यक्रम पूरे भारत में बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान है। इसके तहत 1 अरब 35 करोड़ नागरिकों को कोरोना वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है। खास बात यह है कि दक्षिण एशिया में युद्ध स्तर पर वैक्सीन शुरू करने वाला भारत पहला देश है। इसी के साथ भारत ऐसा पहला देश बन गया है जिसने एक साथ अपनी 2 उन्नत वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लॉन्च किया है। यह दोनों ही वैक्सीन 95 से 99% तक असरदार है। इसके अलावा जायड्स कैडिला की वैक्सीन भी जल्द बाजार में आने वाली है। यानी भारत ने एशिया में चीन को पीछे छोड़ते हुए एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यह उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि स्वदेशी वैक्सीन दुनिया की सबसे सस्ती वैक्सीन होने के साथ साइड इफेक्ट से भी मुक्त है। वहीं पाकिस्तान समेत दक्षिण एशिया के कई मुल्क कोरोना वैक्सीन की बाट जोड़ रहे हैं। पाकिस्तान कोरोना वैक्सीन के मामले में पूरी तरह चीन की कंपनी साइनोफार्म पर निर्भर है। इस कंपनी द्वारा बनाई गई वैक्सीन सिनोपैक ट्रायल पर है। इसके 3 चरण पूरे हो चुके हैं और संभवतः फरवरी के आखिर तक साइनोफार्म से वैक्सीन की पहली खेप पाकिस्तान पहुंच जाएगी। मदरसा मुल्क में चीनी वैक्सीन के पक्ष में माहौल तैयार किया जा रहा है। हालांकि इसको स्टेबलाइजर करने में सुअर के मांस का इस्तेमाल किया गया है, मगर मदरसा पैदाइश की जान बचाने के लिए सारी आशंकाओं को किनारे कर दिया गया है। पाकिस्तान के द्वारा सिनोवैक वैक्सीन को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान ने एक झूठा दावा यह भी किया था कि उसके तैमन छाप भी वैक्सीन बनाने में लगे हैं। बाद में यह खबर पूरी तरह झूठी साबित हुई। जो देश डिस्प्रिन की गोली नहीं बना सकता, उससे ज्यादा की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। पाकिस्तान घूम फिरकर चीन के सामने तशरीफ रगड़ रहा है। चीन भी उसे अपनी कीमतों पर वैक्सीन देने की तैयारी कर चुका है। खास बात यह है कि चीनी वैक्सीन दुनिया की महंगी वैक्सीन में शुमार है। बताया जाता है कि चीन ने अपनी वैक्सीन की 2 डोज की कीमत 100 युआन यानी 10,000 भारतीय रुपए रखी है। ऐसे में चीनी वैक्सीन खरीदकर पाकिस्तान उसके मकड़ जाल में और अधिक फंस सकता है। पाकिस्तान के कार्यवाहक स्वास्थ्य मंत्री फैसल सुल्तान ने कहा है कि चीन से वैक्सीन हासिल होने के बाद पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ वरिष्ठ नागरिकों को इसकी डोज दी जाएगी। यानी जितने मुल्ला उतनी बातें पाकिस्तान में चल रही है। पर बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान की आर्थिक हालत को देखते हुए क्या पाकिस्तान में सबको वैक्सीन की डोज मिल पाएगी? इसकी एक अन्य बड़ी वजह यह भी है कि वैक्सीन के मामले में पाकिस्तान चीन पर पूरी तरह निर्भर है, जबकि चीन की यह वैक्सीन अभी भी ट्रायल पर चल रही है। ऊपर से चीन ने अपनी वैक्सीन की ऊंची कीमत रखकर दुनिया के गरीब देशों को चूसने का खाका पूरी तरह तैयार कर लिया है। पाकिस्तान की कुल आबादी 23 करोड़ के करीब है। अगर यह अपने सभी नागरिकों को वैक्सीन की पूरी डोज देता है तो इस देश की अर्थव्यवस्था लगभग तबाह हो जाएगी। अगर सभी को वैक्सीन नहीं दे सका तो कोरोना वायरस महामारी इसे बर्बाद कर डालेगी। हालांकि पाकिस्तान का कहना है कि रूस और चीन की वैक्सीन के अलावा वह बायोएनटेक, फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन हासिल करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने कोविड-19 की वैक्सीन के लिए 15 अरब रुपए आवंटित किए हैं। इस राशि से 10 लाख के करीब डोज ही खरीदी जा सकती है। पर सवाल यह भी है कि क्या इस डोज से पाकिस्तान में सभी को वैक्सीन दिया जा सकता है? अगर सिनोवैक की खेप फरवरी के अंत तक पाकिस्तान में पहुंच भी जाती है तो देश की आबादी के सिर्फ 0.2% हिस्से को ही वह मिल पाएगी। पाकिस्तान को पूरे देश को वैक्सीन देने के लिए काफी रकम की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए उसे चीन से फिर से कर्ज उठाना पड़ेगा। ऐसे में पाकिस्तान के सामने कोरोना वैक्सीन अब एक नई चुनौती बन रही है। भारत ने अपनी वैक्सीन को सार्क देशों को सबसे पहले देने का भरोसा दिलाया था। पाकिस्तान भी सार्क का सदस्य देश है। तब उसे भी यह उम्मीद जगी थी कि भारत स्वदेशी वैक्सीन मदरसा पैदाइश हेतु उपलब्ध होगी, मगर भारत की तरफ से पाकिस्तान को वैक्सीन मिलने की संभावना नहीं दिखती है। भारत जल्दी ही बांग्लादेश और नेपाल को वैक्सीन सप्लाई करने जा रहा है। नेपाल ने चीनी वैक्सीन की बजाय सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई जा रही कोविशील्ड को मंजूरी दे दी है। पर मामला सिर्फ यहां तक नहीं है। भारत की स्वदेशी वैक्सीन के शानदार परिणामों से सदमे में पड़े चीन ने अब दुष्प्रचार का सहारा लेना शुरू कर दिया है। इसके लिए उसने पाकिस्तान का हाथ थामा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की आईएसआई भारत में मौजूद अपने पिट्ठों के जरिए स्वदेशी वैक्सीन के खिलाफ माहौल तैयार करने में लगी है। इसके लिए चीन की तरफ से भी फंडिंग की गई है।
भारत में पाकिस्तान परस्त एक बड़ा तबका स्वदेशी वैक्सीन को लेकर अफवाहों और सवालों को उठाने के मिशन पर जुट गया है। यह सारी कवायद बेवजह नहीं है, बल्कि भारतीय वैक्सीन की कामयाबी से चीन को अपनी सारी मेहनत पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है। चीन की वैक्सीन की सफलता की दर ब्राजील में 50% के करीब रही है। उसकी वैक्सीन में सुअर के मांस के उपयोग की बात सच पाई गई है, जबकि कोवैक्सीन ने शानदार परिणाम दिए हैं। इसकी सफलता की दर 95 से 99% के लगभग रही है। स्वयं ब्राजील ने चीन को झटका देते हुए भारतीय वैक्सीन खरीदने का प्रयास शुरू कर दिए हैं। फिलीपींस जो चीनी वैक्सीन खरीद रहा है, उसने भी भारत की वैक्सीन खरीदने के लिए बातचीत शुरू कर दी है। म्यांमार भी चीनी वैक्सीन के साथ कोवैक्सीन के इस्तेमाल पर विचार कर रहा है। ऐसे में चीन अपना बाजार और प्रभाव बचाने के लिए भारतीय वैक्सीन को बदनाम करने के लिए दुष्प्रचार का सहारा ले रहा है। भारत में मौजूद एक विशेष समुदाय के कुछ लोग चीन पाकिस्तान की साजिश का हिस्सा है। खास बात यह है कि इन लोगों पर खुफिया एजेंसियों की नजर है और उन्हें इस वक्त सर्विलांस पर रखा जा रहा है। पाकिस्तान में इसलिए भी नाराजगी है क्योंकि भारत ने उसे स्वदेशी वैक्सीन देने से इंकार कर दिया है। चीन से दोस्ती निभाने की खातिर उसे मजबूरन सुअर के मांस युक्त चीनी वैक्सीन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ऐसे में वह खुलकर चीन की मदद कर रहा है। उसने आईएसआई के माध्यम से भारत में स्वदेशी वैक्सीन के खिलाफ लोगों को भड़काना शुरू कर दिया है। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट इसलिए भी सटीक नजर आती है क्योंकि स्वदेशी वैक्सीन पर सवाल उठाने में एक विशेष समुदाय के लोग ज्यादा हाय तौबा मचा रहे हैं। चीन द्वारा सिर्फ भारतीय वैक्सीन को एक बदनाम करने की साजिश नहीं रची जा रही है, बल्कि उसने नॉर्वे में फाइजर की कोरोना वैक्सीन से हुई 23 लोगों की मौत को भी जोर शोर से हवा देनी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि फाइजर अमेरिका की कंपनी है और चीन किसी भी हालत में बाकी देशों की वैक्सीन की सफलता नहीं देखना चाहता है। हालांकि अभी यह पूरी तरह से पुष्ट नहीं हुआ है कि नॉर्वे में हुई इन मौतों का संबंध फाइजर की वैक्सीन से है। खुद चीन की वैक्सीन के दुष्प्रभाव भी सामने आ रहे हैं। इंडोनेशिया में साइनोवैक की डोज लेने वाले लोगों को चक्कर आने और आंखों के नीचे काले चकत्ते उभरने की खबरें सामने आई है, मगर इंडोनेशिया और चीन ने ऐसी खबरों को कोरी अफवाह बताया है। इंडोनेशिया ने चीन से साइनोवैक वैक्सीन की 30 लाख डोज मंगवाई है। इनमें से 12 लाख डोज देश में वितरित की जा चुकी है। इंडोनेशिया की आबादी 27 करोड़ के करीब है। इंडोनेशिया की सरकार भारत बायोटेक, फाइजर और एस्ट्राजेनेका कंपनियों से 5 करोड़ और डोज खरीदने पर बातचीत कर रही है। वहां की सरकार का अनुमान है कि उसे 42 करोड़ 70 लाख डोज की जरूरत पड़ेगी। यही वजह है कि चीन इन कंपनियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा अभियान चला रहा है। उसे डर है कि अगर उसके कंपटीशन में दूसरी वैक्सीन के परिणाम बेहतर रहे तो वैक्सीन मार्केट से उसका पत्ता कटना लाजमी है। इस वक्त दुनिया एक अलग तरह के विश्व युद्ध में शामिल हो चुकी है। इस युद्ध में वही देश दुनिया का सरताज बनकर उभरेगा जिसकी वैक्सीन सबसे शानदार परिणाम देगी। यकीनन हर भारतीय को गर्व होना चाहिए कि हमारे वैज्ञानिकों ने जो वैक्सीन बनाई है वह अभी तक सबसे सस्ती और सबसे शानदार है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।